और दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास 5 लेकर आए हैं। इस क्लास में आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक के सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का हल। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर अपॉन 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। आइए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर। यहाँ पर 931 टू टाइम्स लिखा है, तो यहाँ पर हम 931 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसी प्रकार 138 टू टाइम्स लिखा है, तो इसको हम 138 का स्क्वायर कर सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अर्थात यहाँ से देखते हैं कि जब भी a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर इसके नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 42 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है 465 प्लस 415 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 465 इंटू 415 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 42 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में 465 प्लस 415 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 465 इंटू 415 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x पुट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं हम कि यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस के यहाँ पर लिखा हुआ है 4ab सेम है वैल्यू, तो यहाँ पर 4ab लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका स्क्वायर खोलेंगे, कितना होगा? a पे पावर 2 प्लस b पे पावर 2 प्लस 2ab माइनस का 4ab। तो यहाँ से देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab में से 4ab सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? माइनस का 2ab। यहाँ से फॉर्मूला बन गया a माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू पुट कर देना है। तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 465 माइनस का b की वैल्यू दी हुई है 415 का स्क्वायर। यहाँ से हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 50। तो 50 का स्क्वायर। इसके बाद हम 50 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 2 0 है, 2 0 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन से इज करेक्ट। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है 735 इंटू 735 इंटू 735 माइनस का 105 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 735 इंटू 735 प्लस 735 इंटू 105 प्लस 105 इंटू 105 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 735 3 टाइम्स लिखा है 1 2 3, तो इसको हम 735 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी प्रकार 105 हो वो 3 टाइम्स लिखा है, तो इसको हम 105 का क्यूब कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 735 2 टाइम्स लिखा है,
तो इसको 735 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर 735 इंटू 105 प्लस यहाँ पर 105 टू टाइम्स लिखा है तो इसको हम 105 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया a पे पावर 3 माइनस b पे पावर 3 और इसके नीचे दिया हुआ है a पे पावर 2 प्लस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में बने तो सीधे हम इसका आंसर निकालेंगे a माइनस b। तो यहां से देखते हैं कि a की वैल्यू दी हुई है 735, तो यहां पर पुट करेंगे 735 माइनस b की वैल्यू दी हुई है 105। इसके बाद दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 7 में से बन गया 6, कितना आया 630। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन से ए इज करेक्ट। आइए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 44 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 माइनस का 680 इंटू 320 अपॉन 680 680 680 प्लस 320 इंटू 320 इंटू 320 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। आइए क्वेश्चन का हल देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 680 680 टू टाइम्स लिखा है तो हम इसको 680 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसी प्रकार 320 इंटू 320 टू टाइम्स है तो इसको हम 320 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से कितना है दिया हुआ है 680 इंटू 320 अपॉन यहाँ पर 683 टाइम्स लिखा है तो इसको हम 680 का क्यू कर सकते हैं। इसी प्रकार 323 टाइम्स लिखा है इसको हम 320 का क्यू कर सकते हैं। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम एक्स पुट कर लेंगे। तो यहां से देखते हैं कि 680 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर माइनस का 680 इंटू 320 अपॉन यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 इक्वल टू होता है a प्लस b a स्क्वायर माइन प्लस का b स्क्वायर माइनस का a b। तो यहाँ पर आइए वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू दी हुई है 680 तो 680 प्लस b की वैल्यू दी हुई है 320। यहाँ पर पुट करते हैं a प्लस b तो a की वैल्यू दी हुई है 680 प्लस b की वैल्यू दी हुई है 320। कोष्टक बंद। a की वैल्यू दी हुई है 680 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू दी हुई है 320 का स्क्वायर माइनस का a की वैल्यू दी हुई है 680 इंटू b की वैल्यू दी हुई है 320। यहाँ से देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab दोनों समान हैं, दोनों भाग कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से कितना बचेगा 1 अपॉन 680 प्लस 320 इक्वल टू 1 अपॉन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1000। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है 963 इंटू 963 इंटू 963 प्लस 137 इंटू 137 इंटू 137 अपॉन 963 इंटू 963 माइनस का 963 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 137 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके स्थान पर हम x पुट कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। इस क्वेश्चन में 963 टाइम्स लिखा है, इसको हम 963 का क्यू कर सकते हैं।
इसी प्रकार 137 3 टाइम्स लिखा है तो इसको हम 137 का क्यूब कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि 963 2 टाइम्स लिखा है तो इसको हम 963 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 963 इंटू 137, यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा है 137 तो इसको हम 137 का स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल टू x। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से फॉर्मूला बन गया a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर, और यहाँ पर दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। यहाँ से समान भाग कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा a प्लस b। आइए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू दी हुई है 963 प्लस b की वैल्यू दी हुई है 137, तो यहाँ से दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा 7 3 10 6 9 6 3 9 1 10 9 1 10 1 11, कितना आया 1100, अर्थात ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है 256 इंटू 256 माइनस का 144 इंटू 144 अपॉन 112, यहाँ से हमें इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। आइए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। यहाँ पर 256 है वो 2 टाइम्स लिखा है तो इसको हम 256 का स्क्वायर कर लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 144 है 2 टाइम्स लिखा है, इसको 144 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन दिया हुआ है 1/112 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x पुट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है a माइनस b a प्लस b। अर्थ आइए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो एक बार हम इसको प्लस का कर देंगे तो 256 प्लस का 144, और एक बार हम दोनों नंबर को माइनस का कर देंगे 256 माइनस का 144 अपॉन दिया हुआ है 112। तो यहाँ से देखते हैं कि दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, 256 में 144 ऐड करेंगे, कितना आएगा 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4, कितना आया 400। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 गया 2 बचा, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 अपॉन 112। यहाँ से 112 में से 112 कैंसिल हो गया, कितना बचा 400। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है यदि a इक्वल टू 11 तथा b इक्वल टू 9 हो तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a पे पावर 3 माइनस b पे पावर 3 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए बी अपॉन a पे पावर 3 माइनस का b पे पावर 3, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी जैसे का जैसा। इसके बाद देखते हैं कि a पे पावर 3 माइनस b पे पावर 3 का फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से समान भाग कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 अपॉन a माइनस b। तो आइए यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है 11 माइनस का b की वैल्यू दी हुई है 9, तो यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 9 गया, कितना बचा 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट।
आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 48 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 19 है तो a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहां से इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 19। तो यहां से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 19 को हम 19 इंटू 1 लिख सकते हैं क्योंकि 19 बन जा 19। यहां से हम तुलना कर देंगे तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू आ गया 19 और a माइनस बी इक्वल टू आ गया 1। इसके बाद इन दोनों इक्वेशनों को हल करते हैं। यहाँ पर प्लस का माइनस का नंबर है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा a 2a इक्वल टू 19 1 20। यहाँ से 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 10 या 20, a इक्वल टू आ गया 10। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 111 1/2 प्लस 1111 1/2। तो इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम 1/2 सभी पदों में दिया हुआ है तो यहाँ से 1/2 हम बाहर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कितने टर्म दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1/2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर कितना बचा शेष 1, यहाँ पर 11, यहाँ पर 111, यहाँ पर 1111, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, 2 2 या 4, कितना बचा 2 प्लस सभी को ऐड कर लेंगे 1111 है, 111 है, 11 है और 1, 1 2 3 4, 1 2 3 1 1 2 1 का 1, कितना आया 1234। यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1236। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन से इज करेक्ट। आइए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 50 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है यदि 4 पे पावर a इक्वल टू 5, 5 पे पावर b इक्वल टू 6 और 6 पे पावर c इक्वल टू 7 और 7 पे पावर d इक्वल टू 8। तो यहाँ से देखते हैं कि 5 की वैल्यू दी हुई है 4 पे पावर a, तो यहाँ से 5 की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देंगे। 5 पे पावर b इक्वल टू 6 है तो 5 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, कितनी दी हुई है 4 पे पावर a और पूरे पे पावर b इक्वल टू 6। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ से कितना आ गया 4 पे पावर a इंटू b इक्वल टू 6। इसके बाद 6 की वैल्यू आई 4 पे पावर a इंटू b। इसके बाद 6 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना दिया हुआ है 6 पे पावर c इक्वल टू 7। तो 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 पे पावर a इंटू b और पूरे का होल c इस इक्वल टू 7। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ से कितना आ गया 4 पे पावर a इंटू b इंटू c इक्वल टू 7। आइए इसके बाद देखते हैं कि दिया हुआ है 7 पे पावर d इक्वल टू 8। तो यहाँ से 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 पे पावर a इंटू b इंटू c और पूरे का पावर d इक्वल टू 8। तो यहाँ से 4 जैसे का जैसा यहाँ पर कितना आया a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू 8। यहाँ से 4 को हम 2 पे पावर 2 a इंटू बी इंटू सी इंटू डी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं।
तो आइए यहाँ से देखते हैं कि आधार समान दिए हुए हैं तो हम घातों की तुलना कर देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा 2a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू 3, कितना आएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू 3। तो यहाँ से a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.5। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।